राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी की कथा। एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है और आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में नववेद के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उत्पन्ना एकादशी का उन्हें फलाहार में केवल फलों का ही भोजन करना चाहिए। कुट्टू या फिर सिंघाड़े के आटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नैमिषारण तीर्थ में पुराणों कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी व्रत के विधि, उनके महत्व तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बताइए। तो देवकी नंदन एकादशी के व्रत में कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोगों को उपकारी है तथा ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में माघ अथवा अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात 11वीं तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत का प्रारंभ किया जाना चाहिए। महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इस व्रत का विधान बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो और फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधि विधान से पालन करो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे कुंती पुत्र, एकादशी के व्रत में अन्न खाने का पूरी तरह से निषेध है, अतः एकादशी को स्वयं भोजन करने के बाद मुंह और दांतों को आदि से साफ करना चाहिए। इससे दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा न रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। एकादशी को प्रातः काल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प लें और अमुक संवत्सर पहले संवत्सर का नाम ले। माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को अर्जित किए हुए पापों से मुक्ति के लिए एकादशी व्रत का पालन मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, इस प्रकार व्रत का संकल्प लें। इसके बाद चांदी से निर्मित होकर निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी तथा कुएं पे जाकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर व्रत करने वाले को स्नान करना चाहिए। एकादशी का पवित्र व्रत अनेक पुण्यों को देने वाला है और इस प्रकार व्रत का संकल्प लेकर प्रार्थना करनी चाहिए। स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशी को समान समझे। इस विधि से एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मन चाहा फल प्राप्त करते हैं। फिर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप तो हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान से भी एकादशी व्रत का महत्व बता रहे हैं, सो प्रभु अब यह भी बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको जानने की मेरी अभिलाषा है। युधिष्ठिर जी बोले। बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्ययुग में मूर नाम का एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भागा। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृत्तांत कह सुनाया। फिर देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी, हे विनाशी मोर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज और बेचैन देखकर और उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान बोले, भंडारी बोले, देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले
भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का विनाश करेंगे। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर, जहाँ शेष नाग की शैया पर भगवान कलापति या कमलापति विश्राम कर रहे थे, शयन कर रहे थे, जा पहुंचे। वहां पर सभी देवी देवता भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही सबके पितामह, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मांड सब में विद्यमान हैं। महाप्रभु, दैत्य मूर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। अब हम देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवता विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरों, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है? यह सब मुझे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर इंद्रराज बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्वविख्याता मूर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावली नामक नगरी में रहता है। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार कर लिया। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, यम, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र के यह वचन सुनकर भगवान बोले, हे देवताओं, तुम ना घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावली नगर को चलो। समस्त देवता सहित भगवान विष्णु चंद्रावली नगरी को चल दिए। उस समय मोर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े विमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देखकर स्वयं विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भयंकर विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बीतने लगे। दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्यराज मोर की ही जीवित बचा। दैत्यराज मोर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उनके शरीर में मारते हुए उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते। शस्त्रों में उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मोर दैत्य से लड़ते लड़ते थक के बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक भी द्वार था। दैत्यराज मोर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी, अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित होकर मोर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है। यह तो भयानक युद्ध करती है। यह अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज मोर का रथ टूटकर चूर चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वह भयानक दैत्यराज मोर मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला।
इस प्रकार से दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी के दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक कर भाग गए। भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मोर के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई उस कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य के भय को इंद्रादिदेव भयभीत होकर स्वर्ग को भाग गए थे, उसको किसने मारा? तब कन्या कहने लगी, भगवान, अब आप निद्रा में थे, तब यह दैत्य आपको मारने के लिए आया। उस समय आपके शरीर में उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इसको मारकर देवताओं का महान उपकार किया, अतः तुम इच्छा अनुसार मांगो वर। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वर देना चाहते हैं तो यह दीजिए, जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करने वाले को उसके आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो, और जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसका धर्म, धन, मुक्ति सभी चीजें प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे, अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा और तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों में अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर यह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, इसके उनके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। या मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया, और जो भी एकादशी का व्रत करता है मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान ने युधिष्ठिर को बताया। जिस प्रकार देवताओं की भगवान ने रक्षा की, उसी प्रकार सभी की रक्षा करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, उत्पन्ना माता की जय।